students, welcome to your biology class. Hope you are all well. So today we will start with the daily review and then we will start our new topic. So first question is list 4 functions of the human heart and why is double circulation necessary in the human body. So the function of human hearts are to pump oxygen rich blood to all parts of the body, to pump carbon dioxide rich blood to the lungs, to pump blood throughout the body and to maintain the blood pressure. So the double circulation is necessary in human bodies because humans have high energy requirement to maintain their body temperature. So in order to fulfill this, cell needs to constantly supply with oxygen. So hence the oxygen rich blood and carbon dioxide rich blood are not mixed in the heart but pumped separately. So जो double circulation सबसे ज़्यादा necessary क्यों है? Because ह्यूमन बींग्स को एनर्जी की रिक्वायरमेंट जो होती है बहुत ज़्यादा होती है, राइट। तो एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो इसलिए हमें ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो है उसको सेपरेट करना ज़रूरी होता है ताकि कि ऑक्सीजन की जो है वो मिक्सिंग कार्बन डाइऑक्साइड में ना हो और वो वेस्ट ना हो ऑक्सीजन। ओके, सो नेक्स्ट इज वाई इज इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स। तो मैमल्स और बर्ड्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज जो सेपरेशन है वो हमें हेल्प करती है मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब कि ज़्यादा एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हमें यूटिलाइज करने के लिए मिलती है, इसलिए हेल्प करती है। इसलिए जो डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है उसको सेपरेट करना ज़रूरी होता है। और जो जैसे कि कई एनिमल्स हैं उनको अपने बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, चाहे बाहर का टेम्परेचर जैसा भी हो। सो इसी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो होती है वो ज़्यादा होती है। तो अगर जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको हम सेपरेट नहीं करेंगे तो मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन जो है वो वेस्ट हो जाएगी मिक्सिंग के दौरान। तो इसलिए डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। So describe double circulation of blood in the human beings and why is it necessary. So the double circulation of blood in human beings is a process in which blood passes twice through the heart during the complete cycle. Okay, so double circulation में heart में ब्लड जो है 2 बार एंटर करता है, फर्स्ट ऑक्सीजनेटेड एंड देन डीऑक्सीजनेटेड। तो ये इस डबल सर्कुलेशन से क्या होता है कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उसकी सेपरेशन नहीं होती है। और डबल सर्कुलेशन स्टार्ट कैसे होती है कि जो सबसे पहले जो लेफ्ट एट्रियम है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो रिसीव करता है फ्रॉम द lungs and after left atrium the blood goes to left ventricles and from where it is further sent to aorta and from aorta it is supplied to all body part of the body. All then the after all body have received the oxygen rich blood they secrete कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। उसके बाद जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज़ करते हैं ब्लड में। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ब्लड में डिफ्यूज़ होगी देन ब्लड विल बी अ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेना केवा है जिसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वेना केवा एक आर्टरी है जिसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो अब वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है थ्रू वेना केवा एंटर्स द राइट एट्रियम एंड आफ्टर राइट एट्रियम इट एंटर्स राइट वेंट्रिकल एंड आफ्टर राइट वेंट्रिकल थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी इट गोज़ टू द लंग्स where it get from deoxygenated it converts to the oxygenated blood and after ऐसे डबल सर्कुलेशन जो है वो कैरिड आउट होती रहती है। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सक्रीशन। सो स्टूडेंट्स, वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू एक्सक्रीट। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको एक्सक्रीशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है और ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? So it is important to excrete waste products from the body as they are toxic to the cells. If accumulated for a long time, they can affect the functioning of organs and even lead to a death. तो हमें excretion की इसलिए ज़रूरत पड़ती है because जो toxic waste होता है excretion जो होता है हमारी बॉडी का उसको excrete out होने की ज़रूरत होती है। अगर वो toxic waste जो है वो हमारी बॉडी में ही रहेगा तो वो accumulate हो जाएगा और लॉन्ग टाइम के लिए accumulation होती रहेगी जिससे कि वो हमारे बॉडी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग में अफेक्ट करते हैं। ठीक है, सो
Let us watch a video to understand the excretion in humans. System. We know that when the cells in our body perform their functions, certain waste products are released into the blood. These include carbon dioxide, salts, excess water, and many other waste products. What will happen if these waste products remain in our body? Yes, the accumulation of these waste products can cause damage to our body and we can fall sick. So, it is important that these waste products are regularly removed from the body. But how does our body remove this waste? Let's find out in this video. The waste from our body is removed in various ways. Carbon dioxide is removed through exhalation. The process of sweating releases water and salts. This causes our body to cool down. However, most of the waste found in the body is removed in the form of urine. Urine consists of 95% water and 5% waste products. One of the major waste products in urine is urea. It is produced during the breakdown of excess proteins in our body. Now, how is the urine formed and excreted from the body? We know that impurities can be separated from water using the method of filtration. Similarly, waste materials can be removed from the blood using a filtration system present in our body. This filtration happens through the excretory system of our body. The excretory system consists of a pair of kidneys, a pair of ureters, a urinary bladder, and the urethra. The kidneys are fist-sized organs shaped like beans. They are located on each side of the backbone below the ribcage. The blood enters the kidneys through the two renal arteries. Each kidney has millions of tiny filters called nephrons. Inside the kidneys, each renal artery branches into capillaries to make contact with the nephrons. Nephrons filter the blood by removing the harmful substances and forming urine, while retaining the useful substances and the right amount of water. The urine produced in the kidneys is then transported through tubes called the ureters, which connect the kidneys to the urinary bladder. The urinary bladder is a muscular organ which is located at the base of the pelvis. The urine produced by each kidney is sent into the urinary bladder for storage until it can be released from the body. Once the bladder is full, the urine is excreted through the urethra. The urethra carries the urine from the bladder to the outside of the body. Now, what would happen if one kidney in the body